बंद कर सुयोधन। हे सखा, हे कृष्ण, मुझे भी काट डाला गया होता या जला दिया गया होता, किंतु सबसे विस्मयकारी, विलक्षण और विचित्र था युद्ध का पहला दिन। कौरवों पांडवों की 18 अक्षौहिणी सुसज्जित सेनाएं यहीं सामने के मैदान में एकत्र होने लगी। उनके विस्फोटक कोलाहल आकाश धरती कंपित हो और आपके पुत्रों के साथियों और समर्थकों के हृदय भी कांप गए हैं महाराज। जब पांडु पुत्र अर्जुन ने देखा कि अस्त्र शस्त्र चलने ही वाले हैं, तो उसने भी अपना धनुष गांडीव उठा लिया। किंतु तभी एक विचित्र बात हुई। अर्जुन ने अपने सारथी ऋषिकेश कृष्ण से कहा कि वो उनके रथ को दोनों अर्जुन ने देखा कि सामने भीष्म और द्रोण थे। उसने देखा कि सामने खड़े सभी शत्रु योद्धा उसके पुरखे और दादा हैं, उसके आचार्य और मामा हैं। सबके सब मेरे आचार्य, मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरे ताऊ चाचा, मेरे बेटे, मेरे बाबा दादा मामा पोते साले ससुर सगे संबंधी हैं। मैं इन्हें मरवाना या मारना नहीं चाहता केशव, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। भले ही 3 लोगों का राज्य मुझे मिल जाए, फिर तो थोड़ी सी भूमि की बात ही क्या है। माना यह आतताई है, किंतु वो है तो हमारे बंधु ही। अपने कुटुंबियों को मारकर माधव हम सुखी कैसे हो सकते हैं। महाशोक की ये महापाप कर इस देह में आकर हमारी आत्मा बचपन, जवानी, बुढ़ापा इन सभी अवस्थाओं को प्राप्त करती है और फिर एक देह से निकलकर दूसरे देह में चली जाती है। इस देह परिवर्तन को देखकर कोई भी दीन बुद्धि व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं होता है अर्जुन। जैसे पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है और ना आग इसे जला सकती है, ना इसे पानी निगल सकता है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। यूं सांख्य योग की बारीकियों को आगे समझाते हुए कृष्ण बोले, रामो रामश्च चतुर्दशः। अर्जुन के सीधे संशय के बाद पर अर्पित करता है। जनार्दन, बहुत से लोग जो शास्त्र में बताए गए तरीके से हटकर अक्षर हूँ, अनिर्देश्य हूँ, अव्यक्त हूँ, सर्वत्रज्ञ हूँ, चिंतन से परे कूटस्थ हूँ, अचल हूँ, ध्रुव हूँ। मैं ही भूतों के भीतर स्थित आत्मा, उनका निजित्व, उनका अपनापन हूँ। आदित्यों में मैं विष्णु, प्रकाशपुंजों में सूर्य, मारुतों में मारीचि, नक्षत्रों में चंद्र, वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन, प्राणियों में चेतना, रुद्रों में शंकर, यक्षों में कुबेर, वसुओं में अग्नि, पर्वतों में मेरु, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद। नया प्रकाश
आए और निष्काम कर्म के प्रति एक नवीन ऊर्जा लेकर आएगा। तब तक मैं केवल इतनी ही